वन की खामोशी पर जब चांद अपना पहला तेज बिखेरता, उस झील की सतह शीशे जैसी चमक उठती, जहां अप्सराएं नर्तन और गीत से रात्रि को सजा देती। उन अप्सराओं में उर्वशी का नाम सबकी जुबान पर था, रूप, कला और मुक्त हृदयता की मिसाल। परंतु उर्वशी की मुस्कान में एक कोमल उदासी भी रहती थी। वह कुछ ऐसी तलाश में थी जिसे स्वर्ग के कोहरे नहीं दे सके। इसी जंगल में रहता था अरुण, एक साधारण युवा, गांव का पुत्र। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी बाहों में मृदुता और हृदय में संगीत था। अरुण हर सुबह झील के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता, पेड़ों के गीत सुनता और गांव वालों की मदद करता। उसकी बांसुरी की धुनों में कुछ ऐसा सच्चापन था कि पत्थर भी पिघल जाए। एक रात जब उर्वशी झील के किनारे नृत्य कर रही थी, उसकी नजर उन तारों सी सुरों पर पड़ी जो अरुण की बांसुरी से झर रहे थे। वह पास आकर खड़ी हो गई, पर नजरें जमीन पर थीं, क्योंकि स्वर्ग और धरती के बीच प्रेम के नियम अलग थे। उर्वशी ने देखा कि अरुण का संगीत सितारों से भी ऊंचा कुछ कह रहा है। वह बोल रहा था उम्मीद, करुणा और असंख्य उन ख्वाबों का जिन्हें शब्दों ने नहीं बांधा था। उर्वशी ने पूछा, तुम कौन हो जिसकी हवा में इतनी सच्ची आवाज है? अरुण ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बस वह हूं जो सच बोलता है और जो सुनता है। मैं तुम्हें दुखी देख रहा था, इसलिए रहा तो नहीं कर सका। तुम्हें देख मेरा गीत और गहरा हो गया। उर्वशी चौंकी। किसी ने कभी उसे इतनी ईमानदारी से देखा नहीं था। स्वर्ग की चमक में वह कई बार प्रशंसा पाकर सूख गई थी, पर यह धरती का सत्य, अरुण की सादगी, उसे भीतर तक छू गया। फिर भी उसने कहा, मैं अप्सरा हूं, मेरा वास स्वर्ग में है, तेरा संसार पृथ्वी है, हमारे बीच नदी है जिसे पार करना आसान नहीं। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, नदी बहती है पर पुल बनाए जा सकते हैं, और अगर पुल न बने तो मैं तैर कर आ जाऊंगा। पर पहले बताओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूं या समझने का प्रयास करूं? उर्वशी ने पहली बार किसी के सामने अपनी असमंजस की बात रखी। वह रोमन से भाव में फंसी हुई थी, आशीर्वाद और आजादी दोनों के बीच। अरुण ने न चेहरे की चमक से न वैभव से उसे आकर्षित करने की कोशिश की। वह बस रहा था अपने सच्चे शब्दों और कर्मों से। कुछ दिनों तक अरुण ने उर्वशी के लिए छोटे छोटे काम किए। झील के किनारे टूटे हुए पुष्प संजोए, बांसुरी पर ऐसे गीत रचे जो चांद और पत्तों की भाषा में बातें करते। उसने स्वर्ग के नियमों का सम्मान किया, न कभी उर्वशी को दबाया, न ही स्वर्ग का अपमान किया। और उर्वशी धीरे धीरे उस सादगी, उस समर्पण और उस प्रेम की गहराई को पहचानने लगी जिसे कोई वरदान, कोई शोभा या कोई शक्ति नहीं दे सकती थी। जब देवलोक के कुछ अधिकारी इस संबंध से चिंतित हुए और उर्वशी को चेतावनी दी कि उसकी स्वर्गीय स्वभाव और धरती का प्रेम एक पारस्परिक उलझन है, उर्वशी ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी का बदला नहीं बनने वाली। अगर प्रेम है तो इसे आजाद छोड़ दो, वरना इसे दबा देना ही सही उपाय होगा। उर्वशी की आवाज में अब अपनी ही इच्छा की आवाज थी, और वह आवाज अरुण के लिए चुनौती भी थी, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ चाहने से नहीं, चुनने से होता है। अरुण ने जो चुना वह था सत्य और त्याग। उसने स्वर्णभूत वरदान से परहेज किया, उसने स्वर्ग की इच्छाओं को भंग न किया। उसने एक साधारण प्रस्ताव रखा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन की सादगी साझा करूंगा, उसी तरह जैसे मैं अपनी बांसुरी की धुन बांटता हूं। पर अगर तुम्हें स्वर्ग की राह चुननी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही होगा कि तुमने खुद का चुनाव किया। उर्वशी को इस प्रस्ताव ने झकझोर दिया। वह पहली बार किसी का साथी चुनने का अधिकार महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा ने अरुण की खामोशी में गर्माहट पाई। अरुण की विनम्रता में उसे वह मानवीय स्पर्श मिला जो नृत्य और गान से अलग था। उसने ईमानदारी से अपने मन से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, पर मेरी शर्त है, मैं अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी और तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करोगे। अरुण ने आंखों में वह वचन दे दिया जो शब्दों से बड़ा था। उसने बस हाथ बढ़ाया और कहा, हम एक दूसरे की आजादी को सहारा देंगे। और तभी झील की सतह पर चांद की रोशनी और भी कोमल हो उठी, जैसे स्वर्ग ने भी आशीर्वाद दे दिया हो। उर्वशी ने नृत्य करके अरुण को चोटिल नहीं किया, न ही उसे किसी जादू से बांधा। उसके प्रेम का कारण अरुण की सादगी, उसकी कला और उसके निर्णय की शुद्धता थे। उसने खुद चुना, बिना किसी दबाव के, और उसी चुने हुए प्रेम ने उसे अरुण के प्रति मग्न कर दिया।
कई सालों के बाद भी गांव वाले उस बांसुरी की गूंज सुनते रहे और झील की हवा में उस अप्सरा की हंसी। कहानियां बनती रहीं, पर जो सबसे बड़ी बात थी वह यह कि प्रेम ने जीत नहीं की, बल्कि समझ और सम्मान ने जीता। और उर्वशी ने अरुण को इसलिए चाहा क्योंकि उसने उसे इंसान की तरह देखा, न देवी के मायाजाल में, न किसी वरदान की लालसा में, बल्कि एक साथी की तरह।